जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस का साइलेंट फीचर के बारे में। जैसा कि इसके पहले एक वीडियो बनाया गया था वायरस का, उसमें इंट्रोडक्शन था और डिस्कवरी था, ठीक है। वो वीडियो भी पार्ट 1 है इसका। उसी के आगे हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2 ये वीडियो, जो कि साइलेंट फीचर ऑफ वायरसेस, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 माना जाएगा क्योंकि हम लोग वायरस का एक सीरीज देख रहे हैं ना। वायरस पूरे कंप्लीट वायरस का रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब देखना है मेरे को, लाइफ साइकिल पूरे देखना है। तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी देखा गया था और पार्ट 2 में साइलेंट फीचर ऑफ वायरसेस देखा जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग आगे और उसका लाइफ साइकिल में लैक्टिक, लाइसोजेनिक फेजेज क्या क्या होते हैं वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले है साइलेंट फीचर ऑफ दिस वायरसेस। A virus is a small parasite that cannot reproduce by itself. वायरस, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि a virus is a small अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, है ना, स्मॉल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड सब सेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट विच इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये आपको बताया गया था, स्मॉल था, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक था, सब सेल्यूलर एजेंट था, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट हुआ था, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में बताया गया था, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसका वीडियो कमेंट में वो पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वायरस रिलेटेड और भी वीडियोज़ है, डीएनए आरएनए का, वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें और इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देखे थे कि वायरस जो थे वो सिर्फ लिविंग सेल के ही अंदर एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। क्या आप देखे थे हम लोग कि लिविंग सेल के ही अंदर जो है ना वायरस जो थे वो एक्टिव फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते थे। लेकिन पूरे पृथ्वी पर लगभग हर एक इकोसिस्टम में वायरस मिलेंगे आपको, बट वो इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं? वो इनर्ट होते हैं, ठीक है। इनर्ट दैट मीन्स पूरे निष्क्रिय होते हैं, वो किसी भी रूप में एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो हर एक इकोसिस्टम में मिल जाएंगे। तो आउटसाइड अ सेल इट्स लार्जली इनर्ट, दिस इज कॉल्ड वेरियन। ये बताया भी थे फर्स्ट पार्ट में कि जो इनर्ट होता है यहाँ पर उसे हम लोग वेरियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका बात करते हैं, ठीक है। साइलेंट फीचर्स। द वायरस इज अ स्मॉल पैरासाइट दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ वंस इट इन्फेक्ट अ ससेप्टिबल सेल। हाउएवर अ वायरस कैन डायरेक्ट द सेल मशीनरी और टू प्रोड्यूस मोर वायरसेस। देखिए, वायरस जो होता है ना वो इन्फेक्ट करता है ससेप्टिबल सेल को। जो सेल मतलब उसके इन्फेक्ट करने के योग्य हैं, जो सेल उसके प्रभाव में पड़ने के योग्य है, उसको फटाक से इन्फेक्ट कर देगा। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में वायरस है, बहुत स्मॉल पार्टिकल। अब ये इसको गए इन्फेक्ट किए, अब ये प्लांट सेल इन्फेक्ट हो गया, तब क्या हो गया? ये वायरस अभी तो इनर्ट फॉर्म में थे, मतलब निष्क्रिय थे ये। अब इस सेल में अंदर जाएंगे तो ये फिर जीवित होंगे क्योंकि एक्टिव फॉर्म मिल गया ना, इसको फूड भोजन सब मिलेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल देखेंगे उसमें आगे वाले फेज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वायरस कैन डायरेक्टली इन्फेक्ट द सेल मशीनरी टू प्रोड्यूस मोर वायरसेस। इसीलिए डायरेक्ट भी इन्फेक्ट कर सकता है सेल को बहुत वायरसेस प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, अबाउट 5000 वायरसेस हैव डिस्क्राइब्ड इन डिटेल सो फार, ऑल्दो देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लगभग 5000 वायरस के टाइप अलग अलग प्रकार का डिस्क्राइब किया जा चुका है, बट मिलियंस ऑफ टाइप अलग अलग होते हैं, बहुत टाइप होते हैं वायरसेस का, ठीक है। वायरसेस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम। वायरस जो है अर्थ पे एवरी इकोसिस्टम में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट साइलेंट फीचर है द शेप्स ऑफ वायरसेस रेंज फ्रॉम सिंपल हेलिकल एंड आइसोहेड्रल फॉर्म एंड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखिए, जो वायरस का शेप है ना वो सिंपल हेलिकल्स में दैट लाइक कुंडली नुमा, ठीक है, कुंडली नुमा वायरस का मिल जाएंगे। लेकिन आइसोहेड्रल भी मिलता है। आइसोहेड्रल दैट मीन्स गोन, दैट इज यू कैन से पॉलीगोन, यू कैन से, मतलब ये बहुत, इसमें 20 फेसेस होता है, ठीक है, 20 फेसेस फ्लैट सरफेस 20। अभी जैसे कि हम एक आपके लिए बना रहे हैं, जैसे देखिए ये भी है ना, इस तरह के हम देखेंगे वायरस का, वो फेज भी देखेंगे इस तरह का, ठीक है, वायरस का। ओके, लाइक दिस सिंपली अभी एक ड्रॉ कर देते हैं, बस हम इस तरह का वायरस देखेंगे हम लोग, ठीक है, लाइफ साइकिल में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वायरस जो है ना ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम में फाउंड करता है, ठीक। द शेप ऑफ वायरसेस रेंज फ्रॉम सिंपल हेलिकल आइसोहेड्रल फॉर्म टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये सिंपल हेलिकल्स आइसोहेड्रल से
और भी मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक ये मिलता है वायरस का। द एवरेज वायरस इज अबाउट 100th साइज, द साइज ऑफ द एवरेज बैक्टीरियम। देखिए जो एवरेज वायरस का जो साइज है ना, वो एक बैक्टीरिया का 100वां भाग होता है। एवरेज बताया जा रहा है, एवरेज मतलब बहुत छोटा होता है ये वायरस, ठीक है। मोस्ट वायरसेस आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बहुत वायरसेस तो ऐसे होते हैं ना, इतना छोटे होते हैं ना कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। वी यूज लाइट माइक्रोस्कोप और यू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वायरसेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं वायरस को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोस्ट वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ये तो पार्ट 1 में ही बताया गया था कि बहुत से वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका डीएनए और आरएनए आइदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। द न्यूक्लिक एसिड में भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड। ये सब साइलेंट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखते हैं साइलेंट फीचर को और आ भी जाता है डायरेक्टली, ठीक है। ये आपको यहाँ तक कि ना ये बीएससी, एमएससी और अदर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ये सब एग्जाम में भी, मेंस में सब काम आने वाले टॉपिक है, ठीक है। बीएससी, एमएससी और यूपीएससी, मतलब जितने भी मेंस में है, जो जिसका ऑप्शनल बॉटनी है सपोज करिए, या जूलॉजी है, उसका ये सब टॉपिक आता है, ठीक है। जितने भी मेंस एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर है ये, ओके। तो यहाँ पर जो वायरस होते हैं ना, वो न्यूक्लिक एसिड या तो इसका सिंगल स्ट्रैंड होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। द इंटायर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल कॉल्ड वेरियंस। ये इसे हम लोग क्या करते हैं, वेरियंस कहते हैं, ठीक है। वेरियंस इसे याद रखिए, बताया भी थे कि ये इनर्ट फॉर्म में होता है, मतलब निष्क्रिय होता है पूरे इन्वायरमेंट में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरियंस कहते हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया था उस पार्ट 1 में। इसके बाद क्या है, कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड आउटर सेल ऑफ प्रोटीन। जो एक वेरियंस जो है ना, ये क्या चीज़ का बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड का, और इसका आउटर सेल होता है ना, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये शेल दैट मीन्स खोखला, आउटर खोखला जो है, आउटर शेल जो है इसका हार्ड कवरिंग, खोल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आउटर सेल जो है इसका, वो बनता है किस चीज़ का, तो प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट वायरसेस कैन ओनली एनफ आरएनए और डीएनए टू इनकोड फॉर प्रोटीन। तो सिंपलेस्ट वायरस में आरएनए और डीएनए प्रोटीन के साथ इनकोड करने के लिए काफ़ी है, ओके। दीज टू आर एक्स्ट्रा फॉर टू इनकोड विथ आरएनए एंड डीएनए विथ प्रोटीन, ओके। दीज टू आर इनफ टू इनकोड विथ प्रोटीन। द मोर कम्प्लेक्स इनकोडेड एज 100 to 200 प्रोटीन्स। जैसे कि द मोस्ट कम्प्लेक्स जो होता है वो कितना कैन इनकोड कर सकता है, 100 से 200 प्रोटीन, मतलब 100 से 200 प्रोटीन को इनकोड कर सकता है एक साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट है, उसके आगे ही है साइलेंट फीचर्स ऑफ द वायरसेस। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वेरियन इज इनक्लोज्ड विद इन अ प्रोटीन कोट। अभी तुरंत हम बताए थे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये क्या होता है, प्रोटीन कोट के अंदर इनकोडेड होता है, इनक्लोज्ड होता है, ठीक है, बंद होता है। और कैप्सिड composed of multiple copies of one protein or a few different proteins, each of which is encoded by a single viral gene। मतलब यहाँ पर एक एक उसमें क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज होते हैं, बट सब एक एक करके एक सिंगल वायरल जीन को इनकोडेड किया जाता है, ठीक है, इनकोडेड रहते हैं उसमें। और कैप्सिड प्लस इनक्लोज्ड वायरस और इनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा भी जाता है इस तरह के कि कैप्सिड प्लस व्हाट, प्लस इनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड प्लस इनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या गिव करेंगे, तो आपको देना होगा कि न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। आपको ये चीज़ लिखना होगा कि ये देखिए कैप्सिड और इनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। नेक्स्ट है द होस्ट रेंजेस the group of cells type of virus can infect is generally restricted. It serves as a basic for classifying viruses. A virus that infect only bacteria is called bacteriophage or simply a phage. Virus that infect animal or plant refers as generally animal virus or plant virus। देखिए यहाँ पर जो है ना, जो होस्ट रेंजेस होते हैं इसका, जैसे कि ये तो मतलब ये इन्फेक्ट कर सकता है सेल टाइप ऑफ किसी भी वायरस को, ठीक है, इन्फेक्ट कर सकता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर अगर ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें तो हम लोग उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं उस तरह के वायरस को।
अगर ये, या इसको सिंपली फेज के भी नाम से जाना जाता है। और अगर ये एनिमल को इन्फेक्ट करे तो उसे एनिमल वायरस के नाम से जानते हैं, और प्लांट को इन्फेक्ट करे तो प्लांट वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, फ्यू वायरसेस कैन ग्रो इन बोथ प्लांट एंड इंसेक्ट दैट फीड ऑन देम। कुछ वायरसेस ऐसे ग्रो करते हैं प्लांट और इंसेक्ट में जो कि उन पे फीड, उनको मतलब उनके भोजन पे आश्रित भी रहते हैं, उनको भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरसेस विच कैन ग्रो इन लीफ हॉपर्स, इंसेक्ट दैट फीड ऑन पोटैटो प्लांट लीव्स। देखिए ये कहाँ पर ग्रो करता है वायरस, लीफ हॉपर्स में ये ग्रो कर सकता है। जैसे वैसे इंसेक्ट जो पोटैटो प्लांट लीव, पोटैटो का जो प्लांट का जो लीव है ना, उनको उन पे रहते हैं। ठीक है, उनको एज वेल एज इन पोटैटो प्लांट्स। अभी हम ये देखेंगे कौन कौन होते हैं। ठीक है, इनको एफिड्स के नाम से जाना जाता है, आगे तुरंत आने वाला है ये। वाइड होस्ट रेंजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम स्ट्रिक्टली एनिमल्स वायरसेस, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो कि स्ट्रिक्टली एनिमल वायरस के कैरेक्टराइज्ड होते हैं। ठीक है, सच एज वेसिकुलर स्टोमैटिटिस वायरस विच ग्रो इन इंसेक्ट एंड इट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मैमेलियन सेल। देखिए ये जो वेसिकुलर स्टोमैटिटिस वायरस जो है ना, ये इंसेक्ट में भी ग्रो कर सकता है और बहुत सारे मैमेलियन सेल में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मैमेलियन सेल में, मैमेलियन मतलब स्तनधारी, वैसे प्राणी जो अपनी क्षमता रखते हैं बच्चों को मिल्क सकिंग करने के लिए। ठीक है, मिल्क पिलाने की जो क्षमता रखते हैं उसको मैमेलियन सेल बोलते हैं, स्तनधारी। ठीक है, viruses spread in many ways. Viruses in plant are often transmitted from plant to plant by insect that feed on plant sap such as aphids. देखिए अभी हम एफिड्स देखेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम लोग एफिड्स का इमेज आपको दिखाएंगे तुरंत कि क्या चीज़ है यहाँ पर कि वायरसेस ऐसे भी ट्रांसमिट होता है, ऐसे भी स्प्रेड होता है प्लांट टू प्लांट बाय दैट इंसेक्ट विच फीड ऑन प्लांट सैप, जो प्लांट सैप को खाते हैं उनके द्वारा भी वायरस को क्या किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिटेड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायरसेस इन एनिमल कैन बी कैरिड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट। जैसे देखिए वायरस जो है ना वो एनिमल में कैसे कैरिड किया जा सकता है। प्लांट का तो हम लोग देख लिए कि प्लांट का अगर एफिड्स हैं, कोई कीट मकोड़ा है वो उसके प्लांट को खा रहा है, फिर इसके प्लांट के लीव को खा रहा है और भी पार्ट्स को खा रहा है। इस प्लांट में कोई वायरस है तो इसको खा के जब इस प्लांट में पहुंचा तो भी इस प्लांट में भी वायरस डाल दिया, फिर इस प्लांट में आया तो इस प्लांट में भी वायरस डाल दिया, फिर इस प्लांट, तो ये है वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है एक ही इंसेक्ट के थ्रू, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन एनिमल में कैसे ट्रांसफ्यूज इसका होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कैसे वायरस ट्रांसमिटेड होता है एनिमल में वो समझिए। तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट जैसे कि मॉस्क्यूटो ब्लड सक करता है। जैसे कोई एक प्राणी है जो कि क्या है, वो इन्फेक्टेड है किसी चीज़ से। ठीक है, तो उसका ब्लड को मॉस्क्यूटो सक किया तो मॉस्क्यूटो भी इन्फेक्टेड हो गया। अब मॉस्क्यूटो दूसरे प्राणी, दूसरे ह्यूमन बीइंग या दूसरे किसी चीज़ को बाइट करता है तो ये जो उसका वायरसेस था वो इसके ब्लड में डाल दिया जिसको बाइट किया अभी, तो ये वाले व्यक्ति से सिंपली ये ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया वायरस। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल में वायरस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और देखिए इसे कहते क्या हैं, दिस डिजीज बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज वैक्टर्स। ओके, सो डिजीज आर ट्रांसफॉर्म्ड from animal to animal or plant to plant with vectors, by the help of vectors. ठीक है, so what is vector? The disease bearing organism known as vectors. ठीक है, disease bearing organism known as vectors. Influenza viruses are spread by coughing, sneezing. ओके, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस ये कफ करने, खांसने से या छींकने से, स्नीज करने से फैलता है। इसीलिए हमें खांसते या छींकते समय हाथ पर रुमाल रखना बहुत ही आवश्यकतापूर्ण हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बुखार, सर्दी, खांसी है तो रुमाल का यूज यही इसीलिए करते हैं ताकि अपना जो भी उसमें बैक्टीरिया हैं वो फैले ना, जो भी वायरस हैं वो फैले ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। इसलिए कोरोना में मास्क का यूज बहुत प्रोडक्शन हुआ मास्क का। ठीक है, नेक्स्ट है नोरोवायरस एंड रोटावायरस कॉमन कॉज ऑफ वायरल गैस्ट्रोएंटरटेज आर ट्रांसमिटेड बाय अ फीकल ओरल रूट एंड passed from
पर्सन टू पर्सन बाय कांटेक्ट। देखिए ये जो गैस्ट्रोएंटरिटिस जो है ना, या नोरोवायरस है या रोटा वायरस जो है, ये वायरल गैस्ट्रोएंटरिटिस करता है, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसमिट कैसे होता है, फीकल के थ्रू, मल के द्वारा, मल है ना, फीकल या ओरल रूट के द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। माउथ कांटेक्ट से या फीकल कांटेक्ट से ये ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, पर्सन टू पर्सन इंटरिंग द बॉडी इन द फूड और वाटर, और ये बॉडी में इंटर कैसे करता है, फूड के थ्रू इंटर कर सकता है और वाटर के थ्रू, और किसी भी चीज़ को खाते हैं तो वो ओरल रूट के थ्रू इन्फेक्ट करेगा शरीर को, ठीक है। और अभी HIV is one of the several viruses transmitted through sexual contact and by exposure to infected blood। देखिए जो HIV है ना, HIV ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, और बाय एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड्स। और इन्फेक्टेड ब्लड को अगर किसी एक व्यक्ति का इन्फेक्टेड ब्लड है, इसका ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो ये भी व्यक्ति उस रोग से ग्रसित हो सकता है, ठीक है। और ये तो पहले से है, ये है, ओके। तो इसीलिए ध्यान रखना है, ब्लड को चढ़ाने से पहले क्या किया जाता है, ब्लड को अच्छे से जांच किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद, यहाँ पर ये है आपका एफिड्स। ये देख सकते हैं आप, ये प्लांट है, प्लांट पर ये क्या कर रहे हैं, ये भोजन के लिए इस पे रहते हैं, प्लांट लीव कहिए या प्लांट का कोई भी पार्ट कहिए, ठीक है। और ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ये वायरस को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट और भी एफिड्स का इमेज है, जैसे कि ये देखिए, जितने भी मतलब वैसे इंसेक्ट हैं जो कि प्लांट पे अपने फूड के लिए आश्रित होते हैं, वो सब इन्फेक्ट कर सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइलेंट फीचर्स। तो यहाँ पर देखते हैं, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन द जीनोम ऑफ मोस्ट DNA कंटेनिंग वायरसेस इन्फेक्ट यूकैरियोटिक सेल। देखिए इन्फेक्शन के समय ना, इन्फेक्शन के समय जो है वो जो इसका जीनोम है, क्या है, वायरस का जो मोस्ट DNA कंटेनिंग वायरसेस जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल को मोस्टली इन्फेक्ट करता है, यूकैरियोटिक सेल को, दैट ट्रांसपोर्टेड विथ एसोसिएटेड प्रोटीन, जो कि उस प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते थे, इनटू सेल न्यूक्लियस वेयर सेल्यूलर DNA इज फॉन्ड। मतलब जहाँ पर सेल्यूलर DNA होता है ना, उसमें ये इन्फेक्ट करता है। वंस इनसाइड द सेल द वायरल DNA इंटरेक्ट विद द होस्ट मशीनरी फॉर ट्रांसक्राइबिंग इनटू mRNA। अब यहाँ पर ये mRNA में ट्रांसफॉर्म होता है, एंड देन द वायरल mRNA दैट इज प्रोड्यूस्ड, द वायरल mRNA दैट इज produced then the translated into mRNA protein by host cell, ठीक है, राइबोसोम, tRNA एंड ट्रांसलेशन फैक्टर। मतलब यहाँ पर ये जो है ना, ये ट्रांसलेशन फैक्टर में कब ट्रांसफॉर्म्ड होता है, जबकि जब ये इंटरेक्ट करता है होस्ट मशीनरी से और ट्रांसक्राइब करता है DNA इंटू mRNA में, ठीक है, DNA को ट्रांसफॉर्म करता है mRNA में, एंड देन वायरल mRNA इज दैट प्रोड्यूस द ट्रांसलेटेड वायरल प्रोटीन बाय होस्ट राइबोसोम। और ये राइबोसोम की मदद से ना ये क्या करता है, वायरल प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है राइबोसोम की मदद से, एंड tRNA एंड ट्रांसलेटेड फैक्टर, ट्रांसलेशन फैक्टर की मदद से ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो वायरल है ना, इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल देखेंगे, अभी तो सिंपली समझे हैं, बिल्कुल डिटेल इसको देखेंगे कब, इसका लाइफ साइकिल में। लैटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, दो साइकिल में बिलोंग करता है वायरसेस, ठीक है। तो वायरस ग्रो साइकिल्स आर क्लासिफाइड, या वायरल ग्रोथ ऑफ साइकिल आर क्लासिफाइड एज लैटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। वी विल डीपली डिस्कस अबाउट लैटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल इन अपकमिंग वीडियोज, सो वेट फॉर दैट। एंड ड्यूरिंग लैटिक्स रेप्लिकेशन, अभी थोड़ा उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग लैटिक रेप्लिकेशन होस्ट सेल, राइबोसोम एंड एंजाइम्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वायरल प्रोटीन्स। जो लैटिक रेप्लिकेशन होता है ना, उसमें होस्ट सेल और एंजाइम यूज किए जाते हैं वायरल प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए, विच इज देन रेप्लिकेट द वायरल जीनोम एंड पैकेज इनटू वायरल कोट्स। और ये बाद में रेप्लिकेट करके इसको पैक करता है किस चीज़ में, वायरल कोट में, ठीक है। देन द मल्टीपल प्रोजेनी वेरिएंट्स प्रोड्यूस्ड विद इन द सिंगल इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। अब जब ये इनकोड करने के बाद, ये जीनोम के साथ रेप्लिकेट करने के बाद, इसमें बहुत सारा मल्टीपल प्रोजेनी को ये क्या करेगा, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा उसे सिंगल सेल में। जैसे कि एक, अगर इसे हम लोग सिंगल सेल
पहले इसे देख लेते हैं फिर इसको समझाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारा उसमें प्रोड्यूस करेगा, जैसे ये देखिए, जैसे कि ये एक सिंगल सेल है, तो इसमें एक वायरस यहाँ से इंटर किया, एक वायरस, ठीक है, फिर एक वायरस राइबोसोम वगैरह को लेकर के, मतलब जो भी ट्रांसलेटेड फैक्टर है उसका हेल्प लेकर के क्या बहुत सारा वायरस पार्टिकल्स बना लिया, बहुत सारा बना लिया, बहुत बना लिया। अब लास्ट में होता यह है ना कि ये वाला वाल जो है इसका इरप्ट कर जाता है, रप्चर हो जाता है इसका वाल, ठीक, और ये ब्रस्ट कर जाता है और ये सब वायरस पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वायरस निकल जाएंगे, इधर ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से ग्रोइंग होता है, हम लोग डीपली देखेंगे इसका लाइफ साइकिल वाला वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये सिंगल सेल में प्रोड्यूस्ड कर देता है एंड इवेंचुअली आर रिलीज्ड फॉलोइंग सेल लेसिस और ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल, और ये बाद में ना इवेंचुअली रिलीज हो जाते हैं सभी वायरस उसमें ग्रो करने के बाद। क्या होता है, सेल को टूटने से, लैसिस करने से या उसको ब्रस्ट करने, फटने से सब वायरस रिलीज हो जाते हैं। एंड इन लाइसोजेनी द वायरल जीनोम इज इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट सेल बाय क्रोमोसोम्स। अब ये वायरल जीनोम इंटीग्रेट करता है क्रोमोसोम से एंड फॉर्मिंग प्रोफेज that is replicated along with the host genome causing no immediate harm. When suitably activated a prophase enters into the lattice cycle. देखिए अब जो लाइटिक साइकिल जो है ना, और ये इसका जो साइकिल है बाद में प्रोफेज बनने के बाद फाइनली क्या करता है, लैटिक साइकिल में एंटर करता है, ठीक है। तो ये लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक बोथ हम लोग दोनों देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ हम लोग इस चीज़ को डिटेल देखेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।